स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का कुछ बेसिक डेटा बनाना। जैसे पिछले वीडियो में हमने सीखा था एडिशन सब्सट्रैक्शन का, जोड़ घटाव का जो भी बेसिक डेटा बनाना सीखे थे उसी की बेस पे। तो आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न पे जो भी अब बेसिक लेवल का डेटा जो होता है वो बनाना सीखेंगे और धीरे धीरे हम हाई लेवल का भी डेटा बनाएंगे। पहले बेसिक जानना ज़रूरी होता है दोस्तों। और आप अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो जैसे प्लेलिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या मेरे चैनल के आप प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना होगा। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमको बनाना है क्या, कोई एक सेल डिटेल्स मतलब बोले तो मान लीजिए आपके शॉप है कोई भी दुकान है आपका। तो चलिए हम मान लेते हैं कि कुछ भी जनरल स्टोर है, मान लीजिए आपका जनरल स्टोर है। एक बेसिक लेते हैं। तो जनरल स्टोर में आप क्या है, सीरियल नंबर पहले ले लीजिए, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है, 1 2 3 4 5 चलता रहा है, ठीक है। कंटिन्यू। आइटम या प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद आप उसका रेट पता होना चाहिए, रेट के बाद उसका यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिट के बाद उसका क्वांटिटी पता होना चाहिए, क्वांटिटी, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पता होना चाहिए। अमाउंट तो निकालना ही है, मुझे पता क्या होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि अब सेल डिटेल्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इस सबको मर्ज करेंगे। एक थोड़ा और ले लेते हैं, मुझे एक डेटा और बनाना है आगे एक कॉलम में। यहाँ पर मर्ज करके यहाँ पर लिख देते हैं सेल डिटेल्स। इसको कुछ कलर कर देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे कलर यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए आइटम की यहाँ की बात करें तो हम मान लीजिए जनरल स्टोर में क्या हो सकता है, तो आप चीनी रखें, शुगर मान लीजिए, शुगर, ठीक है। और शुगर का रेट मान लीजिए है 42 रुपया, 42 रुपीज़, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं यूनिट क्या होता है। जैसे यूनिट का मतलब ये होता है कि आप पीस से ले रहे हैं या किलो से ले रहे हैं या डजन से ले रहे हैं। तो दोस्तों आप ये चीनी तो किलो से ही लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे केजी दे देते हैं, ठीक है। केजी किलोग्राम से, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप कितना ले रहे हैं, मतलब 12 केजी। तो केजी देखिए यहाँ पे नहीं लिखना है 12 केजी, ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम आगे के वीडियो में सीखेंगे, वो एडवांस लेवल का हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि आपको अगर बोला जाए 12 केजी तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको केजी लिख देना है यूनिट में, और क्वांटिटी में क्या लिखना है 12। मतलब अब पता चला केजी से लिए हैं और 12 लिए हैं, ठीक है। 42 रुपया रेट है। तो अमाउंट निकालने के लिए आप जानते हैं इक्वल टू करो, और रेट 1 किलो का रेट इतना है, तो 12 किलो का कितना होगा, 12 से गुणा कर दो। देखो यहाँ पे E3, तो E3 से C3 को गुणा करेंगे, क्योंकि रेट से इतना किलो लिए उतना से गुणा करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बात करते हैं दूसरा दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप बात करते हैं, नमकीन ले लिए, नमकीन, ठीक है। या कोई भी आप पेन ले लीजिए, पेन अगर आप लीजिएगा, मान लीजिए जनरल स्टोर में पेन भी रखा गया है, मान लेते हैं। तो आपको समझाने के लिए हम ये बता रहे हैं, इसलिए पेन हम एग्जांपल लिए हैं कि अभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों पेन तो आप केजी से लीजिएगा नहीं। अगर मान लीजिए एक पेन का एक पेन का दाम 15 रुपीज़ है, तो यूनिट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे केजी तो लिखेंगे नहीं तो 15 केजी हो जाएगा। तो हम पीस के हिसाब से ले रहे हैं या डजन से हिसाब से ले रहे हैं, तो डजन लिखेंगे तो हम पीस लिख देते हैं, पीसीएस लिख देते हैं, पीस हो गया, ठीक, पीसेस, ठीक। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्वांटिटी का मतलब होता है कितना पीस लिए हैं आप। तो अगर आप लिए हैं 20 पीस, तो 20 इसके साथ पीस तो लिखेंगे नहीं, 20 यहाँ पे लिख दीजिए और पीस यूनिट को दे दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे अमाउंट निकालना है तो इजिकल टू रेट गुणे जितना लिए हैं यहाँ पे एंटर कर दीजिए, तो ये निकल के आ गया। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो दो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जो फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं 3 दिन में, जैसे 3 डे लिख देते हैं, 3 डे में हम क्या कर रहे हैं इसको सारे पैसे को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो हमको निकालना है कि 1 डे का कितना होगा। तो हम 3 डे में निकाल, अगर मान लीजिए 3 डे में ख़त्म करना है पैसे के, तो 1 डे निकालना है मुझे। तो इजिकल टू यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए अमाउंट को, और भागे मतलब डिवीज़न, ये डिवीज़न दिख रहा है, डिवीज़न को ही डिवाइडेड बोलते हैं, भागे, ठीक। और क्या करना है 3 दे देना है। 3 से क्यों करेंगे कि 3 दिन में यह पैसा कितना पर डे हो रहा है, मतलब 3 दिन में ख़त्म हो रहा है, लेकिन पर डे कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए 168 रुपया, 168 रुपया सेकेंड दिन, फिर थर्ड दिन 168, तो क्या हो गया 504। और ऐसे ही इसको करेंगे इक्वल टू ये भागे 3, ठीक। तो ये आपका हो गया 100 रुपया, 3 दिन यूज करेंगे तो 300 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों कंटिन्यू आप इस टेबल को पूरा बनाएंगे, आप 10 बनाएंगे कम से कम, कि आपका रिवीजन हो जाए और बेसिक डेटाबेस आपका कंप्लीट हो जाए, कुछ बेसिक बनाने आ जाए। अब दोस्तों हम रिजल्ट बनाना सीखेंगे नेक्स्ट के वीडियो में, ठीक है। रिजल्ट बनाने के से समय क्या होगा, प्लस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड सबको ऐड करेंगे एक साथ, ठीक है। गुणा भाग जो भी है सबको एक साथ हम ऐड करके रिजल्ट बनाना सीखेंगे। लेकिन ये बेसिक आप समझ जाइए और इसको बनाइए। अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है दोस्तों। और समझने में भी परेशानी हो रही है तो आप बताइए। अब जो प्लेलिस्ट है एक्सेल का हम वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, या आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं जाके मेरे चैनल से। और दोस्तों अभी तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बस धन्यवाद।